Hello students, welcome back to the sixth session on Introduction to Trigonometry. In this video, we'll be doing trigonometric identities and exercise 8.4. So what is an identity? So an equation is called an identity when it is true for all the variables, all the values of the variables involved. जैसे कि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के टाइम पे पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी ली है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. सो दिस इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. और अगर हम यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू रखें तो ये जो रिलेशन आएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये हमेशा ही ट्रू होगा. सो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी जिसमें वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू पे वो जो स्टेटमेंट होगा फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी ट्रू. ऐसे ही अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो तो ऐसी रेशियोज को, ऐसी आइडेंटिटीज को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो हम यहाँ पे कुछ पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे और उसके बाद उन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे क्वेश्चंस में. सो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ये होता ही है बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो अगर हमने यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर is equal to h square by h square. So what we have done is dividing both sides by h square. अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं p upon h whole square and this is b upon h whole square is equal to h square upon h square. This will cancel out. So in the right side it will be 1. p upon h क्या होता है? p upon h is sin theta. So अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो ये आएगा sin square theta. b by h is cos theta, so this will become cos square theta is equal to 1. So ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, sin square theta plus cos square theta equal to 1. आइडेंटिटी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यूज ऑफ थीटा पे इसके जो भी आंसर्स आएंगे ये हमेशा ही ट्रू होगा, बट प्रोवाइडेड ये दोनों जगह पे थीटा सेम हो. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा दैट विल बी 1. अगर यहाँ पे थीटा की जगह 20 डिग्रीज ले लें या 70 डिग्रीज ले लें, कोई भी एंगल अगर हम लेंगे दोनों सेम होने चाहिए, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम, विल बी इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इट विल बी इक्वल टू 1. सेम रिलेशन दोबारा ले लें पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पे अब डिवाइड कर दें, लेट अस सपोज बी स्क्वायर से, दोनों साइड्स पे बी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो यहाँ आएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो दिस विल बी पी अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी होल स्क्वायर. व्हाट इज पी अपॉन बी? पी अपॉन बी इज tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे तो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी. एच बाई बी इज सेक स्क्वायर थीटा. सेकेंड आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. या फिर अगर रीअरेंज करके इसको देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो चाहे इसको इस तरीके से याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, यूज किसी भी तरीके से कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम वाले रिलेशन को डिवाइड कर दें पी स्क्वायर से, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज 1. दिस विल बी बी अपॉन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी होल स्क्वायर. So what is b upon p? b upon p is base upon perpendicular which is cot theta. और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इट विल बी cot square theta and h upon p is cosec theta. So यहाँ हो जाएगा cosec square theta. रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट cosec square theta minus cot square theta. ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का cot square theta is equal to 1. So ये तीन आइडेंटिटीज है जो कि हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में.
Here, coming to question number 1, express the trigonometric ratio sin A, sec A, tan A in terms of cot A. तो इन सारी रेशियोज को, इन तीनों को हमें cot A की टर्म्स में लिखना है. तो हम सिर्फ इन तीनों को नहीं निकालते, हम सबको ही निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले साइन A, फिर उसके बाद cos A, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं ताकि कंसेप्ट सीख जाए. नेक्स्ट इज tan A और cosec A एंड द लास्ट इज sec A. ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ cot A. ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड रहता है इसमें, एक ऑर्डर फॉलो करते हैं जिससे कि इसको सॉल्व करना आसान रहे. सबसे पहले हम निकालते हैं रेसिप्रोकल. ठीक है, ये कोई रूल नहीं है बट इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी रहता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालेंगे. आज स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकल. तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट का रेसिप्रोकल इज टैन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैन की वैल्यू निकालेंगे. सो टैन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ए. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. टैन ए इज 1 बाय कॉट ए, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था. नेक्स्ट हम निकालते हैं आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी का मतलब जो कॉट वाली आइडेंटिटी हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी है, तो उसको यूज करके जो सेकंड वाला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे. सो वी हैव लर्नड दैट cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a ये 1 के इक्वल है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से cosec a की वैल्यू निकालें, सो यू विल गेट cosec स्क्वायर a विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. दैट मीन्स cosec a कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. जो cosec a है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. जो एक cosec a चाहिए था इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. तो tan a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot a हमने निकाल ली, cosec a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot a निकाल ली. अब सबसे पहले रेसिप्रोकल निकाला, फिर आइडेंटिटी निकाली. अब निकालेंगे आइडेंटिटी रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल. तो आइडेंटिटी से हमने cosec a निकाला था, अब cosec a का जो रेसिप्रोकल होता है वो निकालेंगे. तो cosec a का रेसिप्रोकल इज sin a. sin a क्या होता है? 1 बाय cosec a. और cosec a की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. तो ऐसे हमने sin a की वैल्यू भी निकाल ली. क्लियर? अब ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल निकालने के बाद हमें साइन, कॉस, टैन, इनमें से दो वैल्यूज मिल चुकी होंगी. पक्की बात होगी, हमेशा ही मिल चुकी होंगी. तो जो भी थर्ड वाली चीज रह गई होगी इसमें, हम वो वाली चीज यहाँ से निकालेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हमें साइन और टैन की वैल्यू मिल चुकी है, तो वी आर लेफ्ट विद कॉस. तो इसका मतलब यहाँ पे अब कॉस निकलेगा. सो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है दैट इज इक्वल टू टैन ए. साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए होता है, हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज में. सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉस ए विल बी साइन ए अपॉन टैन ए. सो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? साइन ए अपॉन टैन ए. अब साइन की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. और टैन ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, 1 अपॉन कॉट ए. क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट ए सबसे ऊपर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये आ गया. अब इसके बाद जो ये लास्ट वाला रह जाएगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा. तो कॉस ए का रेसिप्रोकल इज सेक ए. तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, जो कि कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपके सारे के सारे पार्ट्स बहुत इजीली निकल जाएंगे. सेम ऑर्डर में नहीं आइडेंटिफाई करते हम, ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें सामने सारे के सारे कॉट ए की टर्म्स में निकालें, वैसे अब यहाँ पे सेक ए की टर्म्स में निकालेंगे. सीकेंट ए.
तो बाकी रेशियोज को लिख लेते हैं। सबसे पहले इट विल बी साइन ए, नेक्स्ट इज कॉस ए, tan A, cosec A, and the last will be cot A। क्योंकि sec A की टर्म्स में चाहिए तो sec खुद नहीं आएगा। ऑर्डर क्या बताया था? रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी रेसिप्रोकल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेसिप्रोकल। तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec का रेसिप्रोकल इज cos A। तो इसका मतलब सबसे पहले cos A आएगा। cos A विल बी 1 अपॉन sec A। ये cos A निकालनी। अब आइडेंटिटी, सेक की आइडेंटिटी किसके साथ है? सेक की आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी, tan स्क्वायर ए इज sec स्क्वायर ए माइनस 1। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ tan ए विल बी अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। सो वैल्यू ऑफ tan ए विल बी अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। रेसिप्रोकल हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल इज tan A का रेसिप्रोकल इज cot A। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan A। सो दी वैल्यू विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। रेसिप्रोकल हो गया, आइडेंटिटी वाला पार्ट हो गया, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल हो गया। नेक्स्ट वाज साइन कॉस टैन। मैंने बताया था इनमें से इसके बाद दो वैल्यूज मिल चुकी होंगी। यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यू पता है, टैन की वैल्यू पता है। ये कॉस की वैल्यू पता है, टैन की वैल्यू पता है। अब क्योंकि हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो टैन ए के बराबर होता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन ए विल बी कॉस ए इंटू टैन ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन सेक ए, ये निकाले। एंड वैल्यू ऑफ टैन ए इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। So it will be under root of sec square a minus 1 divided by sec a. This is the value of sin a। और जो लास्ट रह जाएगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। So if this is 1 upon sin a, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। sec a न्यूमरेटर में आ जाएगा, sec a जो डिनोमिनेटर में ऊपर चला गया, एंड डिनोमिनेटर विल बी अंडर रूट ऑफ sec square a minus 1। So this is the answer। Coming to question number 3, first part, sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73। इसको हमें सॉल्व करना। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से देखें तो ये हमारा सेकंड रेंज में, ये हमारा फर्स्ट रेंज में। सिमिलरली दिस इज इन दी फर्स्ट रेंज और ये सेकंड रेंज में। तो अगर हम सबको फर्स्ट रेंज में लेके आना चाहें तो इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल से भी सेम नहीं है तो आइडेंटिटी हम डायरेक्टली लगा नहीं सकते, बट स्क्वायर में लग जाती है। स्क्वायर से कॉमन लेके फिर हम लगा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली साइन 63 का होल स्क्वायर। साइन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। साइन स्क्वायर 63 विल बी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63। साइन स्क्वायर 27 विल रिमेन सेम। इन द डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर 17, क्योंकि ये फर्स्ट रेंज में ही है, इसको भी सेम रखेंगे। और कॉस स्क्वायर 73, तो कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो इट विल बी साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है। सो cos 90 माइनस थीटा इज, cos 90 माइनस 63, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्रीज। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस 90 माइनस 73 देखेंगे तो साइन स्क्वायर 17 डिग्रीज। और अभी हमने आइडेंटिटी सीखी थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज ट्रू। तो अगर 27 होगा थीटा की जगह तो भी ट्रू होगा, मतलब 1 के इक्वल आएगा।
और अगर 17 होगा तो भी 1 के इक्वल आएगा। तो सो दिस विल बी इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, क्योंकि थीटा सेम है तो ये भी 1 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में थीटा सेम है 17 17, तो ये भी 1 के इक्वल। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो चेंज करते हैं, साइन 25 डिग्रीज ऑलरेडी फर्स्ट रेंज है, ये सेकंड रेंज में आ रहा है, तो कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, जहाँ पे हमने इसको थीटा माना है। सिमिलरली ये कॉस 25 ये ऑलरेडी फर्स्ट रेंज में है, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा। सो क्या हो गया यहाँ पे, साइन 25 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय साइन 25 डिग्रीज प्लस cos 25 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos 25 डिग्रीज। 90 माइनस 65 इज 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25 इज साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज, और यहाँ पे cos स्क्वायर 25 डिग्रीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब इसमें से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर, तो दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, सो इट विल बी 9 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर, so this will be 9 into 1 which is equal to 9. So answer will be option B, 9. Second part, 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta, इसकी वैल्यू बतानी। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी तो लग नहीं रही क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर्स में होती है, स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर। तो जो सिंपलेस्ट अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो ये होता है कि हम इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। सो अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज करें तो ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यही होती है कि सबको साइन कॉस में हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा, so in the numerator it will be cos theta plus sin theta plus 1, and in the denominator it will be sin theta plus cos theta minus 1. डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, बट अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। एक अप्रोच तो यही है कि सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो cos थीटा तीनों से, साइन थीटा फिर तीनों से, और 1 भी तीनों से, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर एक को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी, अराउंड 9 टर्म्स आएंगी इसके लिए, तो उनको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी देखते हैं। तो अगर मैं cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लूँ और इस 1 को मान लिया b, ये बन गया a प्लस बी, और इसको मैंने a माना है और 1 को माना है b, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। सो इन द न्यूमरेटर इट इज a प्लस बी, एंड इन द सेकंड ब्रैकेट इट इज a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 है, 1 और ये -1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
आइडेंटिटी से पढ़ा था हमने, ये 1 के इक्वल। तो कैंसिल होने के बाद बचेगा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। cos theta cancel, sin theta cancel. So you will be left with 2. So the option will be C, 2. सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है इसके अंदर। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a, ये किसके इक्वल है ये बताना। तो sec a, भाई सेम अप्रोच फॉलो करते हैं साइन कॉस में चेंज करके। sec a is 1 upon cos a प्लस tan a is sin a upon cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन। साइन कॉस में चेंज किया इन दोनों। अब एलसीएम आ गया यहाँ पे cos a, सो इन द न्यूमरेटर इट विल बी 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। अब न्यूमरेटर में फिर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस a। तो न्यूमरेटर में क्या आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a। अब आइडेंटिटी हमने जो सीखी है वो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 को राइट साइड पे ले जाऊं तो दैट मीन्स कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a के। सो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख पाएंगे? कॉस स्क्वायर a। तो जो न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a। ऊपर कॉस स्क्वायर है मतलब 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, तो कैंसिल आउट होके इन द न्यूमरेटर यू विल बी लेफ्ट विद कॉस a। So the answer will be D cos A. Coming to the fourth part, 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A, ये किसके इक्वल है ये बताना। So 1 plus tan square A, 1 plus tan square A डायरेक्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमने क्या सीखी थी? sec square A minus tan square A is 1। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 1 plus tan square A will be sec square A। तो न्यूमरेटर आ गया sec square A एंड द डिनोमिनेटर ये होता है cosec square A minus cot square A is 1। सो दैट मीन्स 1 प्लस cot square A, अगर ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। सो इट विल बी cosec square A। अब इनको साइन कॉस में चेंज कर दो क्योंकि आंसर डायरेक्टली मैच नहीं हुआ है। sec square A is 1 by cos square A and cosec square A is 1 by sin square A। सो ये आ जाएगा sin square A अपॉन cos square A। sin square अपॉन cos square A is tan square A। ये sin A अपॉन cos A का होल स्क्वायर बनेगा, तो आंसर विल बी D tan square A। Coming to question number 5, first part, cosec theta minus cot theta का whole square and we have to prove that this is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। So starting with the left hand side, same rule follow करेंगे sin cos में change करके। So cosec theta is 1 upon sin theta minus cot theta is cos theta upon sin theta। अगर यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम विल बी साइन थीटा, इन द न्यूमरेटर यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा आंसर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना होता है। आंसर की जो रिक्वायरमेंट है राइट हैंड साइड है उसमें न्यूमरेटर में भी कॉस वाली टर्म है, नीचे भी कॉस वाली टर्म है, बट यहाँ पे ऊपर तो कॉस वाली टर्म आ रही है बट डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए तभी आंसर कुछ मैच कर सकता है। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर वाला साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल है। तो अगर ये उधर जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ये 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1। सो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब 2 बार आ रहा है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। एक पार्ट कैंसिल किया 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. You have to prove that this is equal to 2 sec a. ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस ए नहीं है तो ऊपर वाले को हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। और क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी दिख रही है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर हम पेयरिंग कर दें ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म को अगर एक साथ कर दें, साथ में ये 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दिस इज 1, एक और 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, सो दिस इज 2 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है? सेक ए विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अगर एक बारी में वीडियो नहीं समझ में आते हैं ये पार्ट्स, क्योंकि आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट एक्चुअल में फर्स्ट टाइम में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता ही है, सो इसको बार बार देखो जब तक नहीं समझ में आता। इनकेस अगर फिर भी डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।